अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स किलर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानी। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि आसमान ज़मीन और तमाम जहानों का मालिक व खालिक आप पे भी और इस नचीज़ पे भी अपने लुत्फ़ करम मेहरबानी और रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों, नुकसानात से हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है, हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है उसके ज्वाइन करने में। सिर्फ करना ये है कि आपको हमारे लिंक से जो है वो अकाउंट क्रिएट करके तो आप को हमारे टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। अच्छा, अक्सरियत से ये होता है कि मुख्तलिफ पेड सिग्नल ग्रुप जो हैं वो चल रहे हैं, जो आपसे $50 और $100 लेके आपको दिन के 1 या 2, 3, 4 2 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, 2 से 3 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिनके TP बहुत शॉर्ट होते हैं और SL जो है वो 100, 150 पिप का होता है। तो ऐसे ग्रुप्स में जो है वो आप पैसा भी दे रहे हैं और फिर ये है कि उनका अगर 20 पिप का भी TP हिट हो जाता है तो वो इतना शोर मचा देते हैं जैसे पूरा हफ्ता वो उसी को क्लेम करते रहते हैं। तो ऐसे जो पेड ग्रुप्स हैं उनसे निकल आए। वहाँ पे जो है वो आपको ना कोई एजुकेशन, ना कोई आपको स्ट्रेटजी, ना कोई और चीज़ें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। हमारी टीम का हिस्सा बनने में आपको ये फ़ायदा कि हम यहाँ पे एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमने डेली का 20% से 50% तक अपने कैपिटल अमाउंट का जो है वो हमने प्रॉफिट करना हमारा एम होता है और हम उस प्लान के ऊपर चलते हैं। इसके अलावा हम हमारे ग्रुप में 10 से 15 फ्री सिग्नल जो हैं वो उनके मोर देन 90%, 95% एक्यूरेसी के साथ जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप में जो है वो ओपन चैट और ब्रॉडकास्टिंग है। हर मेंबर जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, गाइडेंस, रहनुमाई ले सकता है। इसके अलावा हम आपको बहुत सारे ट्रिक जो है वो सीक्रेट मार्केट के जो है वो इस ग्रुप में सिखाते हैं। टाइम टू टाइम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, इसके अलावा फंडामेंटली एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, हमारी कोई अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस जो है वो हम ये इस पॉलिसी पे हैं कि फोकस ऑन लर्निंग देन अर्निंग, कि पहले लर्न किया जाए फिर अर्न किया जाए। तो खुद सीखें, खुद लर्न करें। इसके अलावा ये है कि देखें, कोई बंदा आपके पैसे की हिफाजत उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से आप जो है वो खुद अपने पैसे की हिफाजत कर सकते हैं। तो अपने पैसे को वेस्ट होने से बचाएं और ये कि किसी अकाउंट मैनेजर वगैरह को ना दें। अकाउंट मैनेजर जो हैं वो आपके अकाउंट्स के ऊपर लर्न करते हैं और ये कि आपके अकाउंट्स पे बड़ी बड़ी लॉट्स लगा के आपके अकाउंट को या तो ज़ीरो कर देते हैं या फिर ये है कि प्रॉफिट होता है तो वो लकी पर्सन है जिनको प्रॉफिट हो जाता है। अदरवाइज़ 1-2 दिन प्रॉफिट होता है, उसके बाद जो है ना वो आपका अकाउंट ब्लो अप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और ऐसे ग्रुप से भी बचें जो आपको जो है वो फ़ीसें लेके और जो है ना भारी फीसेस लेके आपको कहते हैं कि जी हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, दिन के 2-1 सिग्नल देते हैं, उसके बाद जो है वह खामोश। तो ये है कि हमारी कम्युनिटी में हम आपको जो है वो 24 घंटे जो है वो साथ रहते हैं। किसी भी तरह का जो है ना वो जवाब प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन आंसर होता है, वो आप पूरी तरह से ले सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल इसके साथ ये है कि हम लर्निंग के ऊपर यकीन रखते हैं और एजुकेशन के ऊपर के टेक्निक्स बताई जाएं, सीक्रेट्स बताए जाएं मार्केट के क्या क्या मार्केट करती है, मार्केट में क्या क्या चीज़ होती है, अपने एक्सपीरियंस से भी और जो डेली का मार्केट का जो है वो अपडेट होती है उसके मुताबिक भी हम आगाह करते रहते हैं। चलें जी, मार्केट की तरफ अभी चलते हैं। ये बातें तो आपको बता दी, बाकी ये है कि अपने पैसे की हिफाजत करें। अच्छा जी, आज के दिन का जो है वो डाटा अगर देखें, जुमा है, वीकेंड क्लोज है और आज के दिन जो है वो बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर एंट्री करके जो है वो इसमें मार्केट में जो छोटे रिटेलर होते हैं उनको ज़बा करने की कोशिश करते हैं। खैर,
आज कोई ख़ास डाटा नहीं है मासवाई, ये फेड चेयरमैन पाउल की स्पीक है, तो ये सबसे अहम तरीन जो है वो डाटा है। ये गोल्ड का और मुख्तलिफ USD पेयर्स का जो है वो ट्रेंड जो है वो मुतय्यन करेगा कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है जी, तो मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट अभी जैसा मैंने कल बताया था, देखें लेवल लगे हुए हैं, मार्केट सेम उसी एरिया से सेल होती रही है, उसी एरिया से बाय होती रही है और सेम मूव दिया है। ये मैंने एक TP सेट की थी लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आई, अलबत्ता इस हमारे लेवल को जो है ना वो उसने ज़रूर किया है कि मैंने कहा था कि ये अगर ब्रेक होता तो फिर यहाँ तक जो है ना वो आ सकती है, लेकिन मार्केट सिर्फ 20 पे ऊपर से ही उठ गई है। लेकिन चलें अभी आज का दिन देख लेते हैं क्या इसमें है फ्रेश इसको। अच्छा, वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं ये एरिया मार्क करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि जी वीडियो लंबी होती है और मैं भी नहीं चाहता कि इतना जो है ना वो ट्रेड मतलब वेट करना पड़े। लेवल वैसे मैंने ग्रुप में पोस्ट किए हैं, अपने ग्रुप में लेवल भी पोस्ट करता हूँ, इसके अलावा टाइम टू टाइम सिग्नल भी फॉरवर्ड करता रहता हूँ। और ये है कि जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, फ्री ग्रुप जिसको कहते हैं, उसमें भी मैं कुछ सिग्नल और लेवल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, तो वो उसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, आज का जो फर्स्ट आपका एरिया है, देखें अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू में आ रहा है डाउन ट्रेंड में GBP USD। अच्छा, यहाँ पे हम चूँकि स्कैल्पिंग सिग्नल देने हैं तो 15 मिनट का चार्ट बेस्ट है या 30 मिनट का। आपका यही एरिया था, ये आपका फ़िलहाल सपोर्ट है। इसको मैं ये कह लें कि आपका फर्स्ट बाइंग एरिया भी है और इसकी TP यहाँ तक हो सकती है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया कह लेगा, फर्स्ट आपका सेलिंग एरिया जो है वो आपका ये जोन है। ठीक है जी। अच्छा, मतलब इसमें जो है ना अच्छा, ये इस एरिया जो मैं देता हूँ ना, इसका जो SL वगैरह होता है, SL जो है वो सिर्फ 10 पिप का होगा। करेंसी पे में 10 पिप से ज़्यादा SL आपने नहीं रखना, ये याद रखें। ठीक है जी, फर्स्ट एरिया आपका ये है। अगर इसको मार्केट क्रॉस ओवर करती है तो आपका सेकंड एरिया जो है ना वो ये है। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स आ सकती है, सेल में आपको 10 20 30 पिप दे सकती है यहाँ से। अच्छा, सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट आज ये इस एरिया को नहीं ब्रेक कर पाती तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे डाउन जो है वो आएगी, कह लें कि 23,500 तक जो है ना वो आ सकती है, यहाँ से इस एरिया तक आ सकती है। ठीक है, मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ, आप इस एरिया को भी देख लें, इस एरिया तक जो है ना वो आ सकती है। लेकिन ये फिर उसकी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, यहाँ से फिर इसको उठना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिट्रेस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है कि मार्केट यहाँ तक अभी जो है वो पॉसिबल इसका है, पॉसिबिलिटी यहाँ से इस एरिया तक, मतलब ये इसका टॉप है, यहाँ से ये एरिया अगर आपको मिलता है, यहाँ से आप सेल करें, आपको 30-40 मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक डाउन आ सकती है। ठीक है जी, और बाइंग जोन जो है आपका, बाइंग जोन यही है। अगर मार्केट यहाँ से वापस यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाय करके आप यहाँ तक की TP सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर आप दोबारा यहाँ से बाय करके ये TP और ये TP, ठीक है जी, और थर्ड TP आपकी ये वाली होगी। ठीक है, इस एरिया तक मार्केट जा सकती है। सही है, तो इसको आप नोट कर लें जैसा मैंने बोला है। आगे नेक्स्ट एरिया में चलते हैं जी, USD JPY। अच्छा, USD JPY का मैंने ये सपोर्ट एरिया बताया था, ये सेलिंग में मार्केट यहाँ तक आई है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर उठ गई है। मैंने ये एरिया दिया था कि अगर मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस किया तो फिर मार्केट ऊपर तक, ये वाला एरिया दिया था, सॉरी ये वाला एरिया दिया था कि मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकती है। लेकिन मार्केट ने इस एरिया को ना सिर्फ रिस्पेक्ट दी है बल्कि इससे भी ऊपर जो है ना वो चले गई है।
तो आज के लिए इसका जो है वो जो इसका जोन है वो ड्रा कर लेते हैं। पहले इसका फर्स्ट सेलिंग एरिया ये है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस भी है, यहाँ से मार्केट गिरती है तो मार्केट आपको फर्स्ट टीपी यहाँ तक दे सकती है। ये मैं, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा है, 30 मिनट का है, इसलिए ऐसा है। अच्छा, ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ से आप एक मरतबा बाय भी ले सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को नहीं तोड़ पाती तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर इस एरिया तक और इससे ऊपर 139.250 तक मार्केट जा सकती है आज के दिन में, ठीक है। अगर इस एरिया को, इस जोन को नहीं ब्रेक कर पाती। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो आप टीपी फर्स्ट ये भी रख सकते हैं और दूसरी टीपी आपकी ये भी है जो आल्सो एज अ कंसीडर मतलब सेकंड बाइंग जोन, ठीक है। ये भी आपका एक बाइंग जोन है, बाइंग जोन भी है और टीपी एरिया भी है, ठीक है जी। 137,450 ये वाला एरिया, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टीपी ये और फिर ये, ठीक है जी। बल्कि इससे भी ऊपर तक मार्केट निकल सकती है। चूँकि वीकेंड क्लोजिंग है तो नीचे को रिट्रेस भी करेगी मार्केट और ऊपर की तरफ भी जाएगी। तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं लेवल्स को देखते हुए। आगे है जी यूरो यूएसडी। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो सारे सेलिंग में हैं। देखें, ये इसने भी मार्केट ने यहाँ से मैंने एरिया बताया हुआ था कि ये ब्रेक करेगी, तो ये और ये इसके ब्रेक करने में मतलब मैंने इसको चार्ट में ये सेलिंग बताई हुई थी कि यहाँ से सेलिंग है। तो मार्केट ने सेम जो है फर्स्ट टीपी यहाँ पे मैंने बाइंग एरिया दिया था, लेकिन यहाँ से बाय नहीं हुई। और मैंने ये कहा था कि अगर बाय नहीं भी होती यहाँ से यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ जाने की बजाय मार्केट इधर से थोड़ा सा उठ के नीचे आ गई और मज़ीद इसके नीचे जाने के चांसेस हैं। बल्कि चांसेस क्या, ट्रेंड ही है, नीचे काफ़ी डाउन तक जाना है इन्होंने इन सब पेयर्स ने। तो आज के लिए जो लेवल्स हैं वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट जो एरिया है सेलिंग एरिया, रेसिस्टेंस एरिया ये है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर दोबारा आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, सॉरी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इसको ये 5 पिप को क्रॉस करती है तो आप इसको यहाँ तक बाय में देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस वापस कर सकती है इस एरिया तक, ठीक है। ये जो 20 पिप का ये 10 to 15 पिप का जोन है, इस एरिया तक ये मार्केट जो है वो जा सकती है। फिर यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त सेलिंग का मौका मिलेगा जो नीचे 17074 और 1.072 तक भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आगे नेक्स्ट है जोन जीबीपी यूएसडी का, सॉरी जीबीपी कैड का वही है। देखें, जो एरिया बताया था वहीं तक मार्केट आई है। यहाँ से फिर आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से फिर दोबारा सेल कर सकते हैं। और नीचे इसका जोन जो है वो आपका 1.66950 ये आपका जोन है। ये वाला एरिया मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी ये भी बाइंग एरिया, यहाँ तक बाय हो सकता है। लेकिन असूल ये है कि जैसे आपकी ट्रेड जो है वो 10 to 15 पे प्रॉफिट में आती है, आप उसको ब्रेक इवन कर लिया करें, ताकि ट्रेड जो है वो वापस जब मार्केट रिवर्स करती है, और डेफिनेटली करती है, तो आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में ना कटे बल्कि प्रॉफिट में ही क्लोज हो, ठीक है। इसके एरिया वही हैं, ये ऊपर वाले इसके ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मार्केट ये लेवल कल तक के लिए थे। आज के लिए लेवल जो है वो यही है। पहला फर्स्ट इसका ये लेवल, सॉरी ये लेवल है आपका
ये छोटा टाइम फ्रेम है, इसलिए 10 पिप भी जो है ना वो ऐसा बड़ा जूम लगता है। गोल्ड के मुकाबले में ये ऐसे ही है जैसे 1982 से 1981 तक का एरिया दिया जाए। खैर, ये दूसरा इसका जो बाइंग एरिया है वो बाइंग एरिया आपका कह लें कि सपोर्ट एरिया भी है, बाइंग एरिया भी है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक और यहाँ से सेल लें यहाँ नीचे तक, ठीक है जी, यहाँ तक 900 तक। ये यहाँ पर मैं एक लेवल लगा देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ 850 से 900 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में अगर आती है, मे बी के मार्केट यहाँ से ही नीचे आ जाए, तो जैसे ही प्रॉफिट में आती है तो फिर आप उसको जो है वो बी लाजमी करें। 10 to 5 पिप, 5, 7, 8, 15 पिप जितने भी मिलते हैं उठा लें। ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। याद रखें, अगर आप 100 के ऊपर, 100 USD के ऊपर आपकी 0.01 लॉट है, तो आप इसका मतलब है कि आपने अपने कैपिटल का है 1 से 2% अर्न कर लिया है, ये 10 पिप नहीं। तो 10 पिप को मामूली ना समझें आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसे बताया था वैसे ही मार्केट ने, ये उसका सपोर्ट एरिया यहाँ से बाय हुआ है, फिर यहाँ से पहले भी बाय हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे गिर के यहाँ से बाय हुआ है, ठीक है। तो अभी भी ये बाय के चक्कर में फिर उसी जोन में हम इसी को जो है ना वो लंबा कर लेते हैं। ये आपका कह लें कि रेसिस्टेंस एरिया, फर्स्ट सेलिंग एरिया है आपका। यहाँ से आप सेल ले सकते हैं नीचे यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी दिए तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से फिर ये वापस बैक नीचे ही आएगी। लेकिन चांसेस नहीं है मार्केट यहीं से, मुझे यकीन है टेक्निकली कि यहाँ से ही मार्केट को वापस आना चाहिए। खैर, ये आज के लिए इसका मूव सिर्फ $2-4 के अंदर ही रहता है। हाँ, शाम के वक्त इसमें भी रहेगा। आज मार्केट में वोलेटिलिटी शाम तक जो है ना वो कम ही रहने के चांसेस हैं, रेंज बाउंड रह सकता है। अच्छा, गोल्ड का देखें जी, गोल्ड का जो एरिया बताया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे ही हुआ है। कि गोल्ड का ये बताया था कि ये वाला एरिया है 85-86, तो 85-86 से सेल हुई है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी के गोल्ड जो है वो रिट्रेस करने यहाँ तक जाए, यहाँ से अगर वो जाता है तो यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। लेकिन गोल्ड ने खैर यहीं से जो है वो किया है, जहाँ जहाँ पे जो सा एरिया दिया था वहाँ पे उसने 30-30, 40-40 पिप दिए हैं। उसके बाद इस एरिया में जब थी 75-76 पे थी तो मैंने अपने ग्रुप में कॉल चलाई थी। मैंने अपने ग्रुप में कॉल दी थी, बाकायदा सिग्नल दिया था कि बाय में कोई ना बैठे, मार्केट जो है वो सेल में जाएगी। और 5 बजे मैंने उनको बता दिया था कि अगर H1 हमारी जो है वो 76 से ऊपर नीचे डाउन होती है, 77 से नीचे डाउन में क्लोज होती है, तो फिर मार्केट जो है वो आप उसको 1960 तक, 1965 तक देखेंगे। और फिर जब मार्केट जैसे न्यूज़ शुरू हुई है तो मार्केट एज एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ उसने मूव किया है। और पहले मैंने उसका TP 65 दिया था, बाद में जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आई है तो मैंने उसका TP जो है वो 1958 होल्ड करवा दिया। और उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा कि 1958 तक ब्रेक इवन करके उसको छोड़ दें। हमने दोबारा जो बाइंग करनी है वो हमने 1951 से करनी है। 1950 से 1953 का एरिया दिया था मैंने विद SL ऑफ 1948 कि यहाँ से आप बाय करें तो आपको 100 पिप मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट उठी है 1953 से, तो मार्केट ने हमें 1951 से उठी है तो हमें 120 पिप अभी तक मार्केट दे चुकी है। खैर, अभी इसका ये तो कल का था, आज का जो है वो देख लेते हैं इसका क्या सीन है गोल्ड का। आज असल में गोल्ड का भी फैसला होना। गोल्ड नीचे बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, विदाउट एनी रिट्रेस के जो है वो नीचे आया है।
ये अपने इंडिकेटर ही सीधे करने के लिए ऊपर जा सकता है। खैर, तो इसका फर्स्ट जो सेलिंग एरिया है आज के लिए, ये स्कैल्पिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। मतलब ये आपका कह लें कि 1962-63 से 1965 तक का एरिया है। ये आपका फर्स्ट सेलिंग जोन है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मौजूद है, तो ये आपका एक एज ए सेलिंग एरिया कंसीडर होगा, फर्स्ट सेलिंग एरिया। यहाँ से मार्केट आपको जो है वो यहाँ तक फर्स्ट टीपी मतलब 1960 1958 तक, और इवन डैट के आपको 1954-55 तक भी दे सकती है मार्केट, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ से मार्केट हल्का सा ऊपर जाके अपने पिवट पॉइंट 1958 को टेस्ट करने के बाद फिर दोबारा डाउन नीचे की तरफ आ सकती है। और ये इसका एक सिनेरियो है, ठीक है। ये है कि यहाँ से हल्का सा वो रिट्रेस दे के नीचे टच करके फिर मे भी कि इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट आपको ये वाला एरिया जो है वो दे सकती है 1968 से लेके 71 तक का एरिया। ये आपका सेकेंड रेसिस्टेंस जोन बनता है। लेकिन मार्केट आज चांस है कि शाम तक जो है वो रेंज बाउंड रह सकती है। यहाँ से ऊपर भी अगर मार्केट जाती है तो फिर ये है कि ये एरिया ब्रेक करेगी तो मार्केट इस एरिया से 1971 तक जो है ना वो ये इस जून से जो है वो दोबारा आपको रिवर्स सेलिंग दे सकती है। सेकेंड सेलिंग जून में ये आता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का ये एरिया है 1976 से 78 तक का एरिया, ठीक है जी। मतलब ये वाला एरिया है 1981 से 1978 तक का एरिया। यहाँ से फिर ये है कि मार्केट आपको ज़बरदस्त सेलिंग दे सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट आज के लिए ये है कि मार्केट अगर इस एरिया को 1954-1955 को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट जो है वो नीचे आपके 1940, 44, 41 और उससे नीचे 1931 से 33 तक जो है ना वो आ सकती है। ये फर्स्ट आपका सेलिंग एरिया है, ये सेकंड सेलिंग एरिया है। इसको छोड़ दें, फिर यही है सेकंड सेलिंग एरिया। और अगर मार्केट सेकंड सेलिंग एरिया जो है ना वो 1968 से 1971 तक है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना इसका। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जो है वो 78 से 81 तक, 1981 78 to 1981 तक का ये आपका जोन है। यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है, ठीक है। और सेल कहाँ तक हो सकती है? ये यहाँ तक 1942 और 1938 तक। ये 1942 से 44 तक का एरिया है। और अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर देख लें तो मार्केट 1941 से 44 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट जोन जो है वो आपका ये वाला एरिया है 1935 टू मतलब 1933 से 37 तक का एरिया है, ठीक है जी। चूँकि ये छोटे टाइम फ्रेम में ना चार्ट नज़र नहीं फिर आता, तो इसलिए ऐसा जो है ना वो लुक वाइज यही हो रहा है। बहरहाल ये जोन जो है ना वो आपका 35 से 33 मतलब 37 से आप कह लें कि 37 से 33 $4 का ये जोन है। यहाँ से आपको ज़बरदस्त किस्म की बाइंग मिल सकती है।
जो आपको कम से कम 1951 1953 तक मतलब 100-150 पिप की बाइंग आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक रिजेक्ट हो गई यहाँ तक आती है तो फिर आपको ज़बरदस्त बाइंग मिल सकती है। तो और यहाँ पे अगर मार्केट मिल जाए या यहाँ पे मिल जाए तो फिर एक ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है, जो आपको सेलिंग दे सकती है। याद रखिएगा कि इसमें एसएल जो है वो इसी एरिया के एंड पे है, मतलब 1978 से लेके 1980-81 तक ही आपका एसएल है। आप सिर्फ 10 पिप का एसएल रखेंगे इसमें, हर एरिया का 10 पिप का एसएल है, ये याद रखिए। अच्छा आगे चलते हैं जी। ये तो हुआ गोल्ड के सिग्नल जो हैं वो मैं अपने ग्रुप में टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करता रहता हूँ। अच्छा जीबीपी यूएस जीबीपी जेपीवाई का है, जैसे जैसे बताया था वहाँ तक मार्केट आई है, लेकिन यहाँ तक डाउन नहीं आ सकी, यहीं से मार्केट ऊपर उठ गई, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने हमें जो है वो 60-70 पे यहाँ से भी दे दिए। तो आज के लिए भी इसका सेम वही जोन है, सेम जोन है, कोई इसमें जो है ना वो चेंजिंग नहीं है। हल्की सी चेंजिंग ये है कि अभी इसका जो है ना आप जो है वो मार्केट का ये सीन ये है कि यहाँ तक ये आपकी रेसिस्टेंस बन गई है। पहले आपकी ये थी रेसिस्टेंस, अभी ये बन गई। तो यहाँ से अभी तो खैर सेलिंग में है, यहाँ तक ऊपर रिट्रेस आता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। मैंने वैसे ग्रुप में बता दिया था कि फर्स्ट इसका सेलिंग एरिया ये है, यहाँ से आप सेल एंट्री ले सकते हैं यहाँ तक की टीपी रख के, और अगर इसके ब्रेकआउट पे मार्केट यहाँ तक और यहाँ तक आ सकती है, बल्कि आना चाहिए अभी, लेकिन मार्केट है कुछ भी हो सकती है। अगर गोल्ड डाउन जाता है तो फिर ये बुलिश हो सकती है, बुलिश आपको दिखा सकती है। और उसका ये हाई लगा हुआ है, वीकली हाई है, वीकली रेसिस्टेंस है, तो मे बी कि यहाँ से ये रिवर्स बैक ले, अगर ये यहाँ से बुलिश होता है तो फिर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगी, 174 तक जा सकती है, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं जी। आयल का जैसे बताया था सेम देख लें, वहीं से बाय हुआ है, ठीक है जी। और ये है कि सेम उस एरिया से बाय हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये है कि उसने जो है ना वो मैंने ये वाला एरिया बताया था, लेकिन आयल यहाँ से मज़ीद नीचे गिर के फिर बाय उसी अपने एरिया में हुआ है। तो आज के लिए भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसको कह लें कि मेन जिसको कहते हैं आपका बाइंग सेलिंग एरिया जो है वो यही रहने वाला है कि ये आपका फर्स्ट बाइंग एरिया है, और सेकंड बाइंग एरिया आपको ये है। ये मैंने अपने ग्रुप में बताया हुआ था। तो इस यहाँ से मार्केट इस एरिया से आप बाय करके यहाँ तक मार्केट आपको दे सकती है, 100-150 पे दे सकती है। और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट आपका अगला लेवल ये है आपका, और इसके ब्रेकआउट पे ये आपका सेलिंग एरिया भी है। यहाँ से आपको सेल में जो है वो 20 से 30 पिप मिल सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट मज़ीद ऊपर तक जाएगी, क्योंकि गोल्ड ये सिर्फ करेक्शनल रिट्रेस करने आया था, बेसिकली है ये बुलिश ही है, जाने इसने बुलिश है साइड पे ना, अभी इसने बुलिश होना है। तो यहाँ तक जो है जितना डाउन उसने लगाना था वो लगा चुका है, 3063 तक का लो लगा चुका है। यहाँ से अभी इसने ऊपर ही जाना है, ठीक है, और ऊपर कम से कम ये 74 तक तो इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो चलें जी, इसके साथ ही इजाज़त दें, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये है कि कल से मैं मज़ीद भी वीडियो को शार्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बातें उसमें यह है कि बताने में एरिया बताने में टाइम काफ़ी हो जाता है। आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मज़ीद शॉर्ट से शॉर्ट बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करवा दिया करूँ, ठीक है जी। अल्लाह आपको प्रॉफिट दे, सबको नुकसान से बचाए, और सबको अपने जनाब से प्रॉफिट अता फरमाए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।